हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर में क्या होता है जब टाइप वाले प्रश्न के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कहा गया है। एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहा गया है, एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं। तो अब आपको क्या होना चाहिए, एसीटोन का फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक, तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम लोग फार्मूला बता देते हैं आपको। ठीक, तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ठीक, अगर हम इसको क्या करें, इसको हम चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, यहाँ पर CH3। ठीक, यहाँ पर C, इधर CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड करके हम O लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझने में थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया हमने, CH3 ठीक, डबल बॉन्ड O। इतना समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे समझते हैं क्या कहा है। एसीटोन यहाँ पे हमने लिख लिया कि क्रिया अब किससे करानी है, सोडियम बाइसल्फाइड से करानी है। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोग लिखिए क्या, Na सोडियम हो गया, बाई का मतलब जहाँ पे बाई होगा वहाँ पे H आ जाता है, सोडियम बाई सल्फाइड, सल्फाइड मतलब SO3। हमने लिख दिया क्या, सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला यहाँ पर। ठीक है, NaHSO3 होता है। ठीक है, तो अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए, ये इतना तो सेम रहेगा, CH3, इधर CH3। ठीक, इस टाइप से C। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए आप लोग कि यहाँ से क्या है, एक O यहाँ से है, एक O यहाँ से निकला, और उसके बाद ये H मिल करके, ये H मिल करके और ये O मिल करके क्या बना लेगा आपका, यहाँ पे बना लेगा OH बना लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से ये Na और ये SO3। ठीक है, NaSO3 यहाँ पर लग जाएगा, NaSO3। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अब बात करेंगे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो नाम होगा इसका एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। क्या होगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, इसका नाम भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है हमारी। अगली रिएक्शन है, इसमें कह रहा है बेंजेमाइड को जल के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक, बेंजेमाइड को जल के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब इसको समझिए आप लोग। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर बेंजेमाइड का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ये बेंजेमाइड का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग, उसके बाद यहाँ पर CONH2। ठीक है, ये क्या है आपका, बेंजेमाइट है। ठीक, उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, जल के साथ क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जल के साथ क्या करना है, हमको गर्म करना है, तो गर्म कर दिया हमने। अब बनेगा क्या, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर समझिए आप लोग। भाई आप लोगों को फार्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका तो कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। बिना फार्मूले के आप लोग रिएक्शन को नहीं बना सकते। ठीक, तो मैं यही कहूँगा आप लोग फार्मूले पर फोकस करिए और उनको याद करिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से समझिए, अब रिएक्शन कैसे बननी है ये समझिए सबसे पहले यहाँ से। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C यहाँ पे है, C रख दिया हमने, एक O है, यहाँ पर एक O भी हमने लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक O निकलेगा, क्या, यहाँ से एक O निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक O निकला, यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचेगा,
या तो हाँ, यहाँ से क्या होगा, एक एच भी आप ले लीजिए, एक एच ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या बचेगा आपका, कि यहाँ से एन बचा, एन बचा, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, एक एच बचा, NH2 ये है, और एक एच यहाँ से बचा, यहाँ से हमने एक एच यहाँ से निकाल लिया, तो बचा कितना, एक एच बचा। इस NH2 में एक एच जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा NH3, ठीक है। क्या बन जाएगा, NH3। ये क्या होती है, अमोनिया होती है, ठीक है। ये बन गई आपकी अमोनिया। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगले में क्या कहा गया है कि बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, यहां पर समझिए। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है COOH ग्रुप इसमें जुड़ेगा, ठीक है, प्लस किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3। अब इसको करना क्या है हमको भाई, गर्म करना है, ठीक है। क्या करना है, गर्म करना है। तो बनेगा क्या, ये समझिए यहां पर, ठीक। अब देखिए यहां से COOH है, तो CO आपका यहीं से आ जाएगा, CO। उसके बाद क्या बनेगा, यहां से क्या हुआ, N है, N उठाया आपने, क्या N, और यहाँ पर क्या H3 है, एक H इसको भी ऐड कर दीजिए, NH क्या हो जाएगा, COONH4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इतना बन गया। अब इसके बाद हम इसको जब फिर से गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसमें तो जो जलवाष्प होंगे वो भी बाहर हो जाएंगे, इसको हम लोग फिर से हीट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से जब हम इसको पुनः हीट करेंगे तो यहाँ से इसमें बनने वाला है CONH2, ठीक है। क्या बनेगा, CONH2। अब ये कैसे बने ये समझिए आप लोग। देखिए यहां से क्या हुआ, इसमें CONH2, ठीक। तो यहां से क्या हुए, दो हाइड्रोजन निकले, और इसके बाद यहां पर बनाया क्या भाई, H2O, ठीक। यहां से H2O बनाया, तो यहां से एक O मिल गया, और यहां से दो हाइड्रोजन मिल गए, क्या, दो हाइड्रोजन मिलकर H2O बना लिए, तो बाकी जो बचा यहाँ पे आ गए, ठीक। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं अगली रिएक्शन क्या है। अगला कह रहा है एसिटल्डिहाइड। अब नहीं, अभी एक यहाँ पर देखिए, इनको हम नाम भी आपको बता देते हैं, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर इसका जो नाम बनेगा भाई, इस प्रोडक्ट का, ये हो जाएगा अमोनियम बेंजोएट, ठीक। अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बेंजेमाइट, क्या, बेंजेमाइट। इधर तो आप जानते हैं जल है, ठीक है। चलो अब समझते हैं हम लोग अगली रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एसिटल्डिहाइड को टालिन अभिकर्मक के साथ हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक। तो चलो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO होता है। क्या होता है, CH3CHO, ठीक, प्लस। अब इसके बाद क्या कहा, टालिन अभिकर्मक। टालिन अभिकर्मक क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि Ag2O होता है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका टालिन अभिकर्मक, इसको क्या करना है, हमको गर्म करना है। तो चलो गर्म करते हैं भाई। अब इसमें क्या बनेगा, CH3, ठीक है, CH3, यहाँ से एक O और यहाँ से एक O, ठीक है। ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3C इतना हो गया, एक O ये और एक O ये हो जाएगा, तो COO इतना हुआ। फिर उसके बाद ये H, COOH हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बचेगा क्या, ये तो सारे कंप्लीट हो गए, ये पूरे एडजस्ट हो गए, ठीक है। यहाँ से ये एक O भी ले लिया, इधर ही चला गया, ठीक है। प्लस बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2Ag, ठीक। क्या बचेगा, 2Ag। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजत दर्पण। और इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ये क्या है,
एसिटिक अम्ल सिरका, और इधर क्या है, ये टालेन अभिकर्मक है, टालेन अभिकर्मक है। ओके, अब ये समझ गए आप लोग, ये तो एस्टल्डिहाइड है। ठीक, तो ये चार रिएक्शन हमने समझा दिया, तो ये समझ में आपको आ गई होंगी। अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन हमारी है एसीटोन की क्रिया। किसकी? एसीटोन की क्रिया HCN से हमको करवानी है। ठीक, तो क्या बनेगा, चलो करवा के पहले देखते हैं। यहाँ समझिए, एसीटोन का फार्मूला अभी हमने बताया था, क्या होता है, CH3 इधर C, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड O हो जाता है। ठीक है, अब इसकी क्रिया हमसे किसके से साथ करवानी है, HCN से करवानी है, क्या, प्लस HCN। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए CH3 आपका सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ से C, यहाँ से, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका OH बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका CN। अब ये कैसे हुआ ये समझिए आप लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ से इतना आपका सेम ही है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो O है और ये H मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ पर OH बना लेगा। ठीक, यहाँ पर छूटा क्या, CN छूटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने CN को लगा दिया सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, चलो अब इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है, एसीटोन ग्रुप का है। ठीक, तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसका नाम है, क्या, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसका क्या नाम है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन नाम है। ठीक है, चलो ये समझ में आपको आ गया। चलिए अगली रिएक्शन हम लोग समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि बेंजोइक अम्ल, किसको, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण करना है। बहुत ही सिंपल है। चलो, तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, अब भी शायद मैंने इसको पीछे हमने बताया भी था इस फार्मूले को। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए आप लोग, ये होता है COOH। ठीक, बेंजोइक अम्ल आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नाइट्रीकरण करना है। नाइट्रीकरण मतलब वो करना है तो HNO3 से करा दो, HNO3 से क्या करा दो, रिएक्शन करा दो भाई, तो इसका नाइट्रीकरण हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति भी दिखानी पड़ेगी, H2SO4, वो भी सांद्र H2SO4। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, तो ये समझिए, यहाँ से COOH बनेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2। ठीक, अब ये कैसे हुआ ये समझिए आप लोग। देखिए हुआ ऐसे कि यहाँ से क्या हुआ, COOH है, इसको हमने सेम यहीं पे रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये NO3 है यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, कम कर दिया हमने। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, NO2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, और यहाँ से हाइड्रोजन है, और यहाँ एक हाइड्रोजन ये यहाँ से है, और एक हमने क्या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दिखाई है। ठीक है, तो वहाँ से ये क्या बना लेगा, आपका H2O बना लेगा। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है बैलेंस हो गई। ठीक, चलिए अब अगली रिएक्शन हम लोग समझते हैं, इसका नाम हम लोग बता देते हैं आपको। तो इसका नाम आपका होगा कि ये क्या है, देखो मेटा पर है, कहाँ पे, मेटा पर है, यहाँ पे पैरा होता है मेटा, तो ये किस पोजीशन पर है, मेटा पर है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा मेटा, और नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर क्या है, मेटा पर नाइट्रो लगा है, तो नाइट्रो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन क्या है कि फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCOOH। ठीक, तो यहाँ पर समझिए आप लोग, HCOOH होता है इसका फार्मूला। अब क्या कहा है, किसी के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करवानी, बल्कि केवल H2SO4 के साथ इसको गर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सांद्र H2SO4 हो जाएगा। ठीक, सांद्र H2SO4 हो गया।
अब इसको क्या करना है, जब हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ से CO टूट जाएगा और यहाँ से ये एक O बचेगा और ये 2 H बचेंगे। ठीक, तो यहाँ से निकलेगा CO और ये क्या होगा, ये ये निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये एक H ये मिलेगा और एक H ये मिलेगा, यहाँ से एक O हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, H2O। ठीक, तो इसकी रिएक्शन यही होगी। ठीक है, चलो अब ये रिएक्शन तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अगली रिएक्शन हम लोग समझते हैं क्या होगा। एसीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। ठीक, तो हाँ इसमें क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं। ठीक, चलो इसमें क्या कहा गया है, एसीटोन की क्रिया, किसकी, एसीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। तो सबसे पहले एसीटोन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, अभी हमने बताया था CH3 इधर से सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एसीटोन। अब इसके बाद क्या होगा, प्लस, अब क्रिया किससे करवानी है, क्लोरोफॉर्म से भाई हमको करवानी है, तो CHCl3 इसका फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। ठीक, अब उपस्थिति किसकी रहेगी, KOH की रहेगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया KOH लिख दिया भाई। ठीक, चलो अब इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर देखिए यहाँ से हमने बताया था CH3 और CH3 सेम ही रहेगा। ठीक, इधर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C आपका हो जाएगा, इधर इधर अब कुछ बनना है, तो क्या बनना है हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए ये एक O बचा, यहाँ से क्या बचा, एक O बचा आपका। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक H निकलेगा। ठीक, यहाँ से एक H निकलेगा, तो यहाँ से एक H और ये O मिलकर क्या बना लेगा, OH बना लेगा आपका। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इधर क्या बनने वाला भाई, तो यहाँ पे यहाँ Cl3 है और यहाँ से एक C ये मिल जाएगा, तो CCl3 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया कैसे बना, क्या हुआ, इसकी सारी मैकेनिज्म आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियरली बताया। एक बार आप लोग इसको फिर से समझिए, यहाँ से क्या हुआ, ये O बचा एक और यहाँ से एक H मिलकर के ये बनाया क्या, OH आपका बना लिया। उसके बाद ये C और ये C मिलकर CCl3 यहाँ से बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका देखते हैं नाम क्या होगा, क्या होगा नाम, क्लोरीटोन। इसका नाम क्या है, क्लोरीटोन। ठीक है, चलो ये समझ में आ गई। चलो अब अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 9। ठीक, इसको समझते हैं आप लोग। चलो अब क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। मतलब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, चलिए इसको समझते हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये आपका क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो PCl5 की के साथ क्या करना है हमको, इसको भी गर्म करना है। ठीक है, क्या करना है, गर्म करना है। जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ से CO निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, CO निकलेगा। ठीक, और देखिए ये इतना सेम रहेगा, क्या इतना CH3CO, ये इतना तो टूट जाएगा अलग। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से एक Cl निकलेगा, क्या Cl, तो यहाँ पर बन जाएगा ये Cl। ठीक, तो ये बना। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कितने, एक Cl निकले, तो अब इसके पास 4 Cl हैं। ठीक है, कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ से एक H, ये H निकलेगा और ये Cl, तो एक HCl बन जाएगा भाई। अब उसके बाद क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बचा गया आपका P बचा और यहाँ पर बचा एक O, तो POCl3 बन जाएगा, क्या POCl3 बन जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका नाम देख लेते हैं, क्या किसका नाम है। ठीक है, फिर बताते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम है भाई एसिटिल क्लोराइड, क्या एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड।
और इसका नाम है HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर O लगा है तो ऑक्सी हो जाएगा, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, ये समझ में आपको आ गया। चलो अब लास्ट रिएक्शन हम लोग समझते हैं। फार्मिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से करवाते हैं। फार्मिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में किससे करवाते हैं? एथिल अल्कोहल से करवाते हैं। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फार्मिक अम्ल का फार्मूला। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCOOH होता है। ठीक, उसके बाद इसकी क्रिया किससे करवानी है? C2H5OS से करवानी है। ठीक, अब इसके बाद देखिए उपस्थिति किसकी? H2SO4 रहेगा भाई। उसके बाद क्या करना है कि उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से करवाते हैं। ठीक, तो अब क्या बनेगा यहाँ पर देखो, HCOO तो सेम रहेगा, HCOO। उसके बाद ये आपका C2H5 यहाँ जुड़ जाएगा, C2H5 यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बचेगा क्या? यहाँ से एक H, एक O, एक H, तो मिलकर के बना लेगा H2O। ठीक है, चलो अब इसका नाम हम लोग देखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल फार्मेट। ठीक, एथिल फार्मेट। ठीक, और ये आपका बना जल। तो यहाँ से हमने ये 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं और ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको स्किप मत करना। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है।